वे पहले झूठी पहचान और मीठी बातों से लोगों का विश्वास जीतते हैं, फिर शादी तय होने के बाद मोटी रकम ऐंठ कर अचानक गायब हो जाते हैं। ये सच्चाई जानने के बाद राध्या समझ जाती है कि यदि उसने समय रहते इस षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं किया तो उर्मी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मित्तल परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। इसी संकल्प के साथ वह चुपचाप मोंटू के घर पहुंचती है और बाहर खड़ी होकर अपने मोबाइल में उनकी बातचीत रिकॉर्ड करने लगती है। तभी मोंटू और उसकी बहन बेखौफ होकर अपनी अगली चाल पर चर्चा करते हैं। दोनों हंसते हुए कहते हैं कि इस बार मित्तल परिवार से पूरे 5 करोड़ रुपए हाथ लगेंगे और शादी पूरी होते ही वे उर्मी को छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। उनकी बातें सुनकर राध्या का दिल दहल उठता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाते हुए पूरा वीडियो सुरक्षित करती है और बिना एक पल गंवाए मित्तल हाउस लौट आती है। दूसरी ओर घर में शादी की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही होती हैं। हर तरफ खुशियों का माहौल है। रिश्तेदार नाच गा रहे हैं, घर रंग बिरंगी सजावट से जगमगा रहा है और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं कि उनके बीच बहुत बड़ा धोखा छिपा बैठा है। राध्या घबराई हुई आवाज में पूरे परिवार को इकट्ठा करके हाथ जोड़कर विनती करती है कि यह शादी तुरंत रोक दी जाए, क्योंकि उसके पास ऐसा सबूत है जो सबकी आंखें खोल देगा। लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय दादी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उन्हें लगता है कि राध्या फिर से परिवार की खुशियों में रुकावट डाल रही है। गुस्से में वह सबके सामने राध्या को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि उसे इस घर के फैसलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राध्या अपमान सहने के बावजूद हार नहीं मानती। वह बार बार सभी से कहती है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। प्रथम भी नाराज होकर उसे अपने कमरे में जाने के लिए कह देता है। राध्या जैसे ही मोबाइल निकालकर वीडियो दिखाने की कोशिश करती है, तभी मोंटू और उसका पूरा परिवार शादी के लिए मित्तल हाउस पहुंच जाता है। सभी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। बाहर से वे बेहद सभ्य और संस्कारी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ लालच और धोखा भरा होता है। उधर राध्या की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही होती है। वह एक बार फिर प्रथम से विनती करती है कि सिर्फ 2 मिनट निकालकर वीडियो देख ले, लेकिन वह शादी की रस्मों में इतना व्यस्त होता है कि उसकी बात को टाल देता है। धीरे धीरे शुभ मुहूर्त आ जाता है। मंडप में पंडित मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। उर्मी दुल्हन के रूप में नए जीवन के सपने संजोए बैठी होती है, जबकि मोंटू के चेहरे पर नकली मुस्कान होती है और उसके मन में केवल 5 करोड़ रुपये की लालच। जैसे ही वह उर्मी की मांग में सिंदूर भरने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसी क्षण राध्या दौड़ते हुए मंडप में पहुंचती है और जोर से चिल्लाकर कहती है कि यह शादी नहीं हो सकती।